ये वीडियो देख के आपको क्या लग रहा है कि ये ट्रक कौन चला रहा है? आप लोग हिल जाओगे ये जानकर कि ये ट्रक किसी की आत्मा चला रही है। आखिर ये ट्रक कोई क्यों चला रहा है और इसकी आत्मा अभी तक क्यों इस ट्रक को चला रही है? क्या इसका रीज़न है? क्या इसकी कहानी है? चलते हैं इस कहानी की तरफ। हाय, मेरा नाम ओम और आज की जो कहानी है राजेश जी की है। राजेश जी एक ट्रक ड्राइवर थे। उनके घर में उनकी वाइफ और उनका एक 17 साल का बच्चा। वो स्कूल में पढ़ाई किया करता था। बहुत ही शरीफ थे राजेश जी एंड उनकी पूरी की पूरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा शरीफ। कोई बोलता था ना कि राजेश जी मुझे 10,000 रुपये दे दो, तो राजेश जी ना कहीं से जुगाड़ करके ला के दे दिया करते थे। राजेश जी ये काम करना है तो राजेश जी ना कभी ना नहीं करा करते थे। अगर राजेश जी के पास 1,500 रुपये भी हैं, अगर कोई मांगता था कि राजेश जी मेरे को ना 1,500 रुपये की बहुत ज़रूरत है, बट राजेश जी को उस 1,500 से ना अपने घर पे राशन लेके जाना है। अगर कोई राजेश जी को बोले कि मेरी बेटी बीमार है, मुझे 1,500 रुपये की ज़रूरत है, राजेश जी उसको ना 500 रुपये और भी किसी से मांग के उसको 2,000 रुपये दे दिया करते थे। इतने नेक, इतने शरीफ, इतने अच्छे इंसान थे राजेश जी। राजेश जी ट्रक चलाया करते थे, सब कुछ बहुत बढ़िया इनका चलता था। अब जब राजेश जी ट्रक चलाया करते थे ना, तो होता क्या है कि जो भी ट्रक ड्राइवर होते हैं, कभी जैसे वो बनारस जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, उत्तराखंड जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो जो आसपास के लोग होते हैं ना, उनके गांव के जो पास में कॉलोनी के रह रहे हैं, वो ये बोलते थे राजेश जी आप कहाँ जाने वाले हो, यहाँ पे जाने वाले हो, तो वहाँ पे ना मेरा गांव पड़ता है, प्लीज़ वहाँ पे मेरा सामान लेते जाओगे, थोड़ा सा सामान ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो राजेश जी भी कहते हैं हाँ कोई दिक्कत नहीं, मेरे ट्रक में इतनी बड़ी लोडिंग हो रही है, आप थोड़ा सामान दे रहे हो 50-60 किलो का दे दो, बट हाँ कोई ऐसी चीज़ मत देना जिससे मैं फंस जाऊँ, क्योंकि हमारे ट्रक ना हमेशा चेक होते रहते हैं हर जगह। तो जो उनके आसपास के लोग भी थे, उनको था कि नहीं राजेश जी आप भरोसा करो, आप इतने नेक इंसान हो, हम कभी आपके साथ गलत सामान नहीं देंगे। और राजेश जी की इतनी अच्छी आदत थी ना कि वो कभी जैसे किसी ने सामान दिया उनको कि ये सामान राजेश जी इसको दे देना, तो राजेश जी कभी भी ना उस सामान को चेक नहीं किया करते थे खोल के कि इसके अंदर क्या है। भाई तुम्हारा सामान है, तुमने बोला है कि मैं उत्तराखंड जा रहा हूँ, वहाँ पे मेरे चाचा या भाई कोई भी आ जाएगा उसको दे देना, मैं उसको दे दूँगा, झंझट खत्म, मेरा बस इतना ही काम है। राजेश जी का बस इतना ही काम हुआ करता था। ऐसे राजेश जी सब कुछ लाते थे, ले जाते थे, सब कुछ किया करते थे। कहते हैं बहुत साल पहले की बात है, जब गुजरात में, आप सभी लोग को पता है, दारू बैन है, जो अल्कोहल है बैन है। ऐसे ही राजेश जी के अब ट्रक ड्राइवर थे तो उनके बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे। अब गुजरात की जो बॉर्डर था ना, उससे लगभग भी 5 किलोमीटर पहले एक ट्रक ड्राइवर था। उसने बोला कि उसने राजेश जी को रुकवाया एंड बोला कि यार मेरा थोड़ा सा ना सामान है 2-4 पीटीओ का, इसको लेके जाना है, क्या तुम ले जा सकते हो क्या? तो राजेश जी ने बोला कि क्या है इसके अंदर? उसने बोला कि ऐसे ही कुछ नॉर्मल सामान है, मेरा ट्रक ख़राब हो गया है, इसको लेके जाना बहुत ज़रूरी है। तो राजेश जी ने कहा ठीक है, ये ट्रक ड्राइवर मेरा दोस्त ही है यार, क्या ही करेगा, इसने हम मिलते रहते हैं, खाते रहते हैं, एक साथ में पीते रहते हैं, तो दोस्त ये क्या गड़बड़ करेगा। तो उसने ना वो 4 पेटी बहुत बॉक्स की, राजेश जी का जो ट्रक था ना वो गेहूं से लदा हुआ था, तो उसके अंदर ना वो और डाल दिया उसने 4 पेटी वो डाल दी उसने। जो पेटी थी ना वो लकड़ की बंद थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके अंदर ना आम वाम कुछ हो या फिर कुछ अलग चीज़ है जो बहुत पैक करके रखा हुआ है, एक एक चीज़ बहुत बढ़िया से पैक करके रखी हुई है। तो वो 4 की 4 पेटियाँ और ऊपर से रखवा दी। अब राजेश जी जा रहे थे, जैसे वो गुजरात में घुसने वाले थे ना, अब वहाँ पे उनके ट्रक चेकिंग हो रहा था। तो राजेश जी ने बहुत आराम से थे, कोई दिक्कत है नहीं, सब बढ़िया है, क्या दिक्कत है? तो राजेश ने पता है यार हम तो गेहूँ लेके जा रहे हैं, क्या दिक्कत है? जब उनकी ट्रक चेकिंग हो रहा था तो जो पेटी उनको मिली थी ना, उस पेटी को पुलिस वालों ने उतरवाया, राजेश ने उतरवा दिया। एक जो राजेश जी के साथ जो हेल्पर था उसने भी उतरवाया। जब उसको खोल के देखा ना, तो राजेश जी भी हिल गए, क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे क्वार्टर जो होते हैं ना दारू के, वो उसके अंदर पड़े हुए थे। तो राजेश जी को पुलिस वालों ने पकड़ लिया, ले गए पुलिस स्टेशन। वहाँ पे राजेश जी से पैसे की डिमांड की। राजेश ने यही बोला कि ना ये मेरा नहीं है, मेरे को किसी दोस्त ने दिया था, मैं उसको कॉल करके बुलाता हूँ। बट जब उसने एक बार कॉल किया एंड बोला कि देख तूने क्या दिया था और मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, तो फटाफटा उसने क्या किया, उसने कॉल कट किया, सिम तोड़ी एंड जो दूसरी पार्टी थी जिसने राजेश जी को सामान दिया था उसने वो सिम फेंक दी। उसके बाद राजेश जी ने बहुत ट्राई किया, पुलिस ने भी उस बंदे को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो जो बंदा था ना जिसने राजेश जी को सामान दिया था, जो नंबर था वो किसी और आईडी पे था, वो फेक नंबर था, तो वो इंसान पकड़ा नहीं गया। राजेश जी को ये साबित हुआ कि राजेश जी ना कि ये इस ग्रुप के मेंबर हैं
और ये हमेशा गुजरात में दारू लेके आते। तो राजेश जी को बहुत हर्ट हुआ एंड राजेश जी को लगभग 4 साल की सज़ा हुई, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था कि वो भाई पेनल्टी पे करें। वो बहुत बार बोल रहे थे कि मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। बट जो पुलिस वाले थे एंड जो ऊपर के अधिकारी थे वो यही चाह रहे थे कि मुझे बताओ तुम्हारे ऊपर कौन कौन है। अगर तुमने बता दिया कि तुम्हारे ऊपर कौन कौन है, तुम्हें कौन दे रहा है ये माल और कब कब कौन से रास्ते से लेके आ रहे हो, हमारी हेल्प करो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। बट राजेश जी को ऐसा कुछ पता ही नहीं था कि ये सब माल ला कौन रहा है, दे कौन रहा है। उनको तो एक हाई लो वाला एक फ्रेंड था जो ट्रक चलाता था, उसने दिया एंड राजेश जी बेचारे लेके आ रहे थे। राजेश जी को भाई बहुत उनका रिमांड लिया गया, बहुत पीटा गया, सब कुछ किया गया। लेकिन राजेश जी को जब कुछ पता ही नहीं तो बताएं क्या। तो उनको 4 साल की सज़ा हो गई एंड जब वो छूट के ना अपने घर गए तो आसपास के लोग ना उनको फिर वो ताना वाना मारने लग गए कि ये देखो कितना शरीफ बनते थे ये और क्या काम करते हैं, ये दारू सप्लाई करते हैं जहाँ पे दारू बैन होती है। वाह राजेश जी, यही कर करके आपने घर बनाया है, यही कर करके लगता है बच्चों को पढ़ा रहे हो। मतलब ये सब सुनने को उनको मिल गया आसपास के लोगों से, रिश्तेदारों से, सब कुछ चल रहा था। राजेश जी ने दोबारा अपना वो ट्रक चलाना स्टार्ट किया। लेकिन ना बहुत होता ना कि शरीफ इंसान, बहुत शरीफ इंसान, वो ना उनके मन में वो बात भाई चुभ सी गई कि यार मैंने ये सब तो किया नहीं, बट मैं ऐसे क्यों सुन रहा हूँ। भाई मेरा तो कोई सीन था नहीं, मैं माल लेके नहीं गया, बट ये सुनने को क्यों मिल रहा है और लोग मेरी बात पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे। लोग इस बात पे भी विश्वास इसलिए भी नहीं कर रहे थे क्योंकि अगर राजेश जी सही होते, लोग को यही था कि अगर ये इंसान सही होता तो ये 4 साल की सज़ा काट के क्यों आता। बट राजेश जी बेचारे तो शरीफ थे, उनको कुछ पता ही नहीं, वो आगे बता ही नहीं पा रहे थे कि भाई माल कहाँ से आ रहा है। इसलिए पुलिस वाले गुस्साए पड़े थे और उनको डाल दिया। एक शरीफ इंसान फंस गया बेचारा इस चीज़ में। उसके बाद उनको हर तरफ से ताने वाने सुनने को मिल रहे थे, जहाँ भी जा रहे थे वही पुराने दोस्त यार सब मिल रहे थे कि अरे कहाँ रह गया तो राजेश, इतने दिनों से आया नहीं। तो सबको बता रहे थे कि यार एक था उस ट्रक वाले ने, मेरा दोस्त था और हेल्प आई थी, 1-2 बार मिले थे, उसने बोला ये सामान अंदर दे देना है बॉर्डर में, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, मैंने भी समझा कोई दिक्कत नहीं है, माल ही तो है, मैं ले गया अंदर। बट पुलिस वालों ने पकड़ा और उसमें दारू निकली। तो ट्रक वालों को भी ना भरोसा नहीं हुआ, कह रहे यार हम भी करते हैं काम, राजेश देख हम भी ये काम करते हैं, बट 4-5 पेटे नहीं पहुँचाते, हम 5-6 बोतलें ले ली, 4-5 बोतलें ले ली, इतना कर लेते हैं, छुपा छुपा के ले जाते हैं। बट इतना नहीं, तूने भी सोचा कि एक ही बार मुर्गी की जो सोना दे रही है उसको काट के खा लूँ भाई थोड़ा आराम से। तो राजेश ने बोला कि नहीं यार सच में विश्वास कर, मेरा ऐसा कोई सिस्टम नहीं था और ना ही मैं ये सब चीज़ें करता हूँ। तो उन लोगों ने टाल दिया इस बात को, मतलब राजेश जी की बातों पे कोई भरोसा नहीं कर रहा था। बट राजेश जी को ना बहुत हर्ट हो रहा था ये चीज़, यार मैंने ये सब चीज़ की नहीं। कोई भी इंसान हो, जब वो चीज़ उसने की नहीं हो, उसकी सज़ा मिल गई हो, समाज उसको वो समझ रहा हो, वो अंदर ही अंदर ना वो चीज़ उसको खाने लगती है। तो राजेश जी को ने सब चीज़ें खाने लग गई थी। अब जो इनका लड़का था ना, ये भी इस चीज़ को हो गए भाई 1-2 साल, इनका लड़का भी कॉलेज में जाने लग गया। एक दिन उनके जो बेटा था ना, उसका नाम सुनील था। तो राजेश जी ने उसको बोला सुनील बेटा पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो। तो उसने ऐसे टोंट मार दिया, पापा इतनी तो पढ़ाई कर ली है मैंने कि ना ट्रक से दारू इधर उधर इलीगल तरीके से ले जाने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी। तो राजेश जी ना बिल्कुल चुप हो गए अपने उस बेटी की बात सुन के और बहुत शांत बैठ गए और अचानक से घर से निकले और एक जंगल था, वहाँ पर जाके रस्सी ली और ख़ुद को इस दुनिया से ना, वो समझ जाओ कैसे, मैं उस वर्ड को यूज़ नहीं कर सकता, रस्सी बांधी पेड़ में और ख़ुद को भी इस दुनिया से अलविदा कर दिया उन्होंने। बहुत घर ढूंढा, बहुत ढूंढा, तो बाद में उनका जब फ़ोन ट्रैक हुआ राजेश जी का तो वो जंगल में दिखे एंड पूरी फैमिली सब लोग देख के ना उनको हिल गए कि भाई ऐसा क्या था कि इन्होंने ये कदम उठा लिया। सब लोग बहुत परेशान हो गए। अब जो उनका लड़का था ना भाई, सब कुछ हुआ, तेरी वेरी हो गई, अब घर का जो खर्च है वो कैसे चले। राजेश जी अकेले कमाने वाले थे, वैसे जो 4 साल वो जेल में थे तो जो भी सेविंग थी, ज़मीनें थी, सब कुछ बिक गई इस बच्चे की पढ़ाई में, खुद घर के खर्च में, राजेश जी के कोर्ट कचहरी भाग, सब कुछ, मतलब सब कुछ लगभग बिक चुका था। अब जो लड़का था ना, ये हो चुका था लगभग भी 20 साल के आसपास। तो इसने सोचा कि ट्रक जो है मैं ही चला लेता हूँ और ये घर का खर्चा ऐसे निकलेगा। बट ट्रक चलाना ऐसे आसान नहीं है, लाइसेंस इतनी जल्दी मिलता नहीं। तो जो लड़का था ना, ये क्या नाम है, सुनील, इसने क्या किया कि ना एक ड्राइवर पकड़ा और बोला कि मैं ना इस पर कंडक्टर करूँगा और धीरे धीरे सीखता रहूँगा। जो ड्राइवर था ना, जो सुनील के साथ, जो सुनील ने रखा था, वो बहुत चालाक था
वो भाई किराया मिलता था 20,000 रुपये, वो सुनील को बताता था कि 15,000 रुपये। तो 15,000 में से बैठना उठना ऐसे सब कुछ हुआ करता, मतलब बहुत ज़्यादा सुनील को पागल बनाता था जो ड्राइवर उन्होंने रखा था, क्योंकि सुनील भी बहुत शरीफ लड़का था। ऐसे चलता गया। लगभग 1.5 साल बाद ना सुनील को एक दिन कहीं से पता लग गया कि ना ये भाड़ा ज़्यादा उठाता है उधर से कंपनियों से और मुझे कम देता है। तो सुनील ने ना उसको निकाल दिया। एंड सुनील को था कि यार मेरे को ट्रक चलाना आ ही गया है, इसको मैं हटा ही देता हूँ। ये बहुत, एक तो होता है कि आटे में नमक चल जाता है, बट ये बहुत ज़्यादा ही करने लग गया था। स्टार्टिंग में ये 20,000 रुपये जैसे कहीं से भाड़ा मिला तो ये 18 दे दिया करता था, 19 दे दिया करता था। फिर इसने 15 देना स्टार्ट किया उस 20 में से, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फिर 10 कर दिया। फिर वो टाका लगाने लग गया कि यार ये टायर बदलवाना पड़ेगा। टायर अगर आता था कि क्या नाम है 30,000 का, तो बोला करता था कि ये आ रहा है 45,000 का। मतलब बहुत ज़्यादा ही वो सुनील को पागल बनाने लग गया था। लेकिन सुनील को भी धीरे धीरे यार उस लाइन में था, अब धीरे धीरे उसको सब कुछ समझ में आने लग गया था। उसने उसको हटा दिया। उसके बाद उसने खुद ही ट्रक चलाना स्टार्ट कर दिया। तो सुनील क्या कहता, अब यार नया लड़का, अब 1100 किलोमीटर अकेले चलाना पॉसिबल नहीं, और ट्रक को लेके जाना बहुत ज़्यादा ही थकाव पूर्वक हो जाया करता था। तो सुनील के साथ में एक चीज़ हुआ करती थी, एक अजीब सी, जो सुनील ने बहुत बार नोटिस की। कुछ तो है, कुछ तो अजीब है। सुनील ने जैसे 1100 किलोमीटर का रास्ता है, सुनील ने 250 किलोमीटर चलाया रात को, और एक दिन में चलाया एंड वो सो गया रात को कि यार अब सो जाता हूँ, कल सुबह उठूँगा तो चलाऊँगा। रात को ना 250 किलोमीटर पे उसने एक जगह, एक पेट्रोल पंप पे उसने अपनी गाड़ी लगाई, खाना वाना बनाया, खाना वाना खाया एंड सो गया। सुबह जब वो उठ के देख रहा ना, तो उसका जो ट्रक है वो 500-600 किलोमीटर और, मतलब जो रास्ता था ना रात को उसने 250 किलोमीटर कवर किया था, वो 250 किलोमीटर और भी कवर अपने आप हो चुका है। वो सुबह उठता था ना, तो उसको ना जहाँ पे रात को उसने लोकेशन पर खड़ी की, वो उसको वो लोकेशन नहीं लगती थी, वो कोई और पेट्रोल पंप लगता था, कोई और जगह लगती थी। उसको ना स्टार्टिंग में सुनील को लगा कि यार शायद मेरे मन का वहम है, फिर रात को ये जगह थोड़ी अलग दिखती होगी। 2-4 बार तो उसको पता ही नहीं लगा। जब ये ना बहुत बार होने लग गया, मतलब लगभग भी 20 से 30 बार जब उसका हुआ ना, तो उसने ना रात को जब उठा, एक बार उसने ऐसा किया कि आज ना जब मैं सोता हूँ तो एक ना खम्भे के पास वो ट्रक रोका, और उस खम्भे का जो नंबर होता है ना, उसने वो सब कुछ नोट किया एंड सो गया। उसको नींद तो नहीं आ रही थी, बट वो अचानक से उसको नींद आई एंड वो सो गया। सुबह उठता है तो वो ट्रक ना फिर से लगभग भी 200 किलोमीटर आगे, मतलब जहाँ पे जाना था सुनील को, वहाँ पे अपने आप चला गया। एंड एक खम्भे के बाहर, जैसे खम्भा था ना, उसी खम्भे के आसपास वो ट्रक रुक गया। बट जब जो सुनील था वो बाहर निकला एंड नोट किया उसने, वो भाई निकाला उसने एंड खम्भे का नंबर नोट उसने देखा, तो उसको ना बहुत डिफरेंट लगा कि यार ये कैसे है, ये ट्रक यहाँ से वहाँ जा कैसे है। तो उसने बात ना अपनी मम्मी को बताई कि मम्मी ऐसा ऐसा हो रहा है और ये सच में हो रहा है, और मेरा रास्ता अपने आप कट रहा है, ये ट्रक अपने आप चल रहा है। तो उसकी मम्मी ने बोला कि ये कैसे हो सकता है बेटे, तेरे मन का वहम है, तो एक काम कर, तू ना आजा घर और थोड़ी देर के लिए और कुछ दिनों के लिए आराम कर, उसके बाद फिर ट्रक चला लियो, शायद तेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो भाई अब जो सुनील था उसने भी, अब क्या ना, वो 4 महीने से निकला पड़ा था। स्टार्टिंग में जो पैसा दिखता है ना बंदे को कमाने, तो वो रुकता नहीं है, वो लगा पड़ा था 4-6 महीने से। वो अपने घर गया, मम्मी को पैसों से दिए, सब मतलब सब कुछ बढ़िया चलने लग गया था। पैसों जब दिए उसने, तो रात को जब वो सोया ना, तो ना उसको रूम में को उसको फील हुआ, और वो उठा एंड उसको ना एक उसके हॉल में एक चीज़ दिखाई दी, जैसे लगा कि उसके पापा खड़े हैं। मतलब लाइट बंद है बट उसको लग रहा था कि उसके पापा खड़े हैं। एंड उसके पापा ने एक चीज़ बोली, बेटा तेरा बाप ईमानदार था, ईमानदार है और ईमानदार ही रहेगा। मैंने आज तक किसी का 1 रुपया नहीं खाया, और वो जो दारू था ना, वो मुझे किसी मेरे दोस्त ट्रक वाले ने दिया था, और मुझे लगा था कि ऐसे कुछ सामान होगा, और जो बॉर्डर में पकड़ा गया हो ना, वो भी मेरी वजह से या फिर मेरी गलती की वजह से नहीं, ये मेरे एक दोस्त ने दिया था। और उसके बाद सुनील उठता है, उस रूम की तरफ जाता है, वो रूह ना वहाँ से गायब हो जाती है। वो रात को अपनी मम्मी के पास जाता है, कहता है मम्मी पापा दिखे थे, और पापा ऐसे ऐसे बोल रहे थे। वो बताता है कि मम्मी हाँ, लास्ट टाइम मैंने गुस्से में पापा को ये बात भी बोल दी थी कि मैं कुछ भी करूँगा, इतना तो मैंने पढ़ लिया है कि मैं ना ट्रक में जहाँ पे दारू बैन है वहाँ लेके नहीं जाऊँगा, इलीगल काम कुछ नहीं करूँगा। और उसके अगले दिन ही पापा ने
अपने आप को इस दुनिया से ले गए थे, छोड़ दिया था उन पापा ने दुनिया को। तो ना सुनील को ये बात बहुत हर्ट कर गई। वो रात को ही ना उस जगह, उस जंगल में गया और अपने पापा को, वो जहाँ पेड़ था ना वहाँ पे जाके बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। पापा मेरे से गलती हो गई, पापा मेरे से गलती हो गई। शायद पूरी दुनिया, पूरा समाज नहीं समझा इस बात को, शायद मुझे समझना चाहिए था। मेरे को शायद मम्मी भी समझ गई थी। आपको बस ये था पापा कि मैं और मम्मी समझे इस बात को, दुनिया से आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता। बट जिस दिन मैंने पापा ही बोला और आपने ये कदम उठा लिया पापा, मैं ना आज के बाद अपने आप को कोई माफ़ नहीं कर पाऊँगा। वो ना जाने लगता है रोते हुए। तो उसके ना कंधे पे कुछ हाथ फील होता है और वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसको कोई भी दिखाई नहीं देता है। वो और आगे निकलता है अपने घर की तरफ, पैदल पैदल जहाँ पे तो घर होता है ना उसकी जगह थोड़ी सी दूर पे वो जंगल होता है। थोड़ी और आगे जाता है तो उसको एक आवाज़ आती है, बेटे मैंने तभी कभी तेरे को बुरा नहीं समझा और तेरा बाप कभी तेरे से गुस्सा नहीं है। जा, तेरा ख्याल मैं रख रहा हूँ और रखूँगा। जो तेरा ट्रक चलता है ना रात को, तू अकेले चला रहा है, मेरे पर दया आती है। वो ट्रक कोई और नहीं, तेरा बाप ही चलाता है। ये बात सुन के ना सुनील पीछे की तरफ देख रहा, उसे एक परछाई दिखी एंड वो परछाई गायब हो गई। एंड सुनील अपने घर आया एंड अपनी मम्मी को सारी बात बताई कि मम्मी ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो उसकी मम्मी ने बोला कि ठीक है। ये एक फ़ोटो उठाई और ट्रक में बोला लगा दी। बोला ये देख, आज के बाद ना अपने बाप की फ़ोटो अपने ट्रक में हमेशा रख, क्योंकि कुछ भी होगा तेरा बाप तेरी हमेशा रक्षा करेगा। एंड उनसे रोज़ माफ़ी मांग, क्योंकि तुमने जो वर्ड बोले थे ना वो उनको कहीं ना कहीं चुभ गए। एक ईमानदार, एक शरीफ इंसान को और उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया। उसके बाद सुनील ने ट्रक चलाया और पापा की रोज़ पूजा करता था, माफ़ी मांगता था, सब कुछ बढ़िया गया। अक्सर उसके साथ ये भी हुआ करता था, जब वो थक जाया करता था और माल पहुंचाना बहुत ज़रूरी हुआ करता था तो ट्रक ना अपने आप चला करता था। कई लोगों ने चीज़ को रिकॉर्ड भी किया था, जो इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी। कहीं ऐसी और स्कैरी ड्रावनी कहानी सुनने के लिए अगर आप इसको फेसबुक देख रहे हो तो फॉलो करना, अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। ओम का रेडियो, मैं आपके लिए ऐसी और स्कैरी ड्रावनी कहानी लाता हूँ और लाता रहूँगा। मिलता हूँ सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।